आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के त्रिकोणमिति वाले भाग को आगे बढ़ाएंगे। कक्षा 10 के त्रिकोणमिति में पिछले वीडियो में अर्थात 13वें भाग में हमने कुछ सवालें आपको दे रखी थी। उन सवालों को मैंने लिखा हुआ है और उन सवालों के आगे भी कुछ और विशेष प्रकार की सवालें होती हैं जिनका न तो मैंने अभ्यास कराया था और न ही उन्हें होमवर्क के लिए दिया था। उन पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने होमवर्क पर चर्चा करते हैं। पहला मान जो निकालना था sin 150 अंश का था। मैंने कहा था सबसे पहले कोण को कुछ लिख लीजिए विशेष स्वरूप में। कैसा? 90 प्लस या माइनस, 180 प्लस या माइनस, 270 प्लस या माइनस, 360 प्लस या माइनस, है कि नहीं? तो 150 को तो आपने लिखना होगा। क्या लिखें? कोई कहे सर हम 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है ना? तो अच्छा ये बताइए 150 किस चतुर्थांश में है? 150 पहले में आएगा कि दूसरे में आएगा कि तीसरे में आएगा कि चौथे में आएगा? तो 150 90 वो टेबल याद रखें हमेशा, 0 90 180 270 और ये आपका 360। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और क्या ध्यान रखना है? अष्टक नियम ध्यान रखना है, ठीक है ना? ESTC रूल। तो 150 किस में पड़ेगा? 90 180 के बीच में पड़ता है। दूसरे में अष्टक नियम कहता है साइन को जो चिन्ह पहले रहता है, साइन का चिन्ह प्लस, 90 होने की वजह से साइन किस में बदल गया? कॉस में। कौन जुड़ा, कौन घटा? 60 जुड़ रहा है इसलिए कॉस 60 अंश। जो जुड़ता है जो घटता है वही आ जाता है बिना अपने चिन्ह के, केवल मान के। cos 60 का मान जानते हैं 1/2। कोई कहे सर हमने इस सवाल को किया तो था लेकिन हमने लिखा था 180 माइनस 30 अंश। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, तब भी वह 180 से कम है इसलिए दूसरे चतुर्थांश में साइन को चिन्ह प्लस का, 180 है इसलिए परिवर्तन नहीं होगा। क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है? 30 अंश ही है जो घट रहा है इसलिए केवल 30 अंश। साइन 30 का मान 1/2। इसी प्रकार से cos 225 अंश का मान किसी ने इसको लिखा होगा 180 प्लस 45 और देखा होगा कि 225 जो है 225 तीसरे में है। तीसरे में tan और उसको उल्टे काट के अलावा सब माइनस चिन्ह प्राप्त करते हैं तो यह भी निस्संदेह माइनस चिन्ह प्राप्त करेगा। 180 होने की वजह से परिवर्तन नहीं होगा और cos 45 का मान 1/2 माइनस का चिन्ह था लगा रहेगा। हाँ, इसको लगाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हमने 225 को लिखा होता 270 माइनस 45, तब भी बात वही रहती, चिन्ह की बात तो वही रहती, तीसरे चतुर्थांश में ही पड़ता। चिन्ह माइनस का 270 होने की वजह से cos बदल जाएगा किसमें? साइन में। क्या जुड़ता है क्या घटता है वही आता है। 45 घट रहा है इसलिए 45 आया और साइन 45 का भी मान माइनस 1/2 माइनस इसकी वजह से साइन 45 का मान तो 1/2 होता है। हम चाहे जैसे करें, चाहे जिस तरीके से करें, चाहे टाइप 1 से करें चाहे टाइप 2 से, हमारी मंजिल एक ही रहने वाली है, हमारा उत्तर एक ही रहने वाला है। अगले विभागों पर चर्चा करें। tan 315 360 से कम है, 270 से ज्यादा है। जो इसको लिखना चाहे मैं लिख सकता हूं 360 माइनस 45। 360 से कम है तो घटा के लिख सकते हैं 360 से। किस चतुर्थांश में है? चौथे में है। चौथे में कौन प्लस रहता है? cos और sec। तो tan को क्या मिलेगा? माइनस का चिन्ह, परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 360 है तो tan में ही रहेगा। जो जुड़ता या घटता है वही कोण आ जाता है।
tan 45 का मान 1 माइनस का चिन्ह था इसलिए रहेगा। कोई कहे सर इसको हम 270 प्लस 45 लिखें तो भी तो 315 पहुंचेगा। 5 आ गया, 7 4 11, हासिल लगा 1 और 2 3, बराबर है बात। हाँ, लेकिन यह भी सोचिए कि 270 प्लस चतुर्थ में cos और sec के अलावा सब माइनस 270 होने की वजह से परिवर्तन होगा। tan का परिवर्तन cot में, cot 45 की वैल्यू 1 माइनस का चिन्ह था, लगा रहेगा। 420 अंश का भी था, आप इसको लिख सकते थे 360 प्लस 60, है कि नहीं? 360 प्लस 60 किसमें जाता है? 360 से ज्यादा है। पहले में पहला ऑल को धनात्मक देता है, सब को धनात्मक। 360 है इसलिए tan में ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। कोण 60 अंश, tan 60 की वैल्यू करने में 3, ठीक है। sin 210 अंश को क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। 210 इसमें पड़ेगा, 180 से ज्यादा है, 270 से कम है। 180 प्लस 30 किस चतुर्थांश में? तीसरे में tan और cot के अलावा सब माइनस, चिन्ह हो गया। परिवर्तन देखेंगे, परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि न तो 90 है न तो 270 है, इसलिए sin में 30 अंश, sin 30 का मान 1/2 माइनस था, लगा रहेगा। ठीक है ना? ये जिनने किए हैं ये आपके आंसर्स हुए। आप एक ही विधि से लगाएंगे, कॉपी में भी परीक्षा में भी, लेकिन जानेंगे सभी विधियों को, क्योंकि आपको कुएं के मेढक की तरह सीमित दायरे में नहीं रहना है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ ऐसे सवालों पर जिन पर अभी चर्चा नहीं हुई है। चलिए, सिर्फ 1140, ठीक है। मैं आपको कहूं कि जैसे ही कोण 360 से ज्यादा हो, यहां भी ज्यादा था, यहां 360 से ज्यादा हो, तो वहां के लिए 360 का पहाड़ा याद कर लीजिए। कहां तक याद करेंगे? कम से कम 5 तक, मतलब जैसे 360 पंजे तक, ठीक है ना? 360 गुणित 5 तक। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये सब मैं हटा दे रहा हूं, आप लोग देख लिए हैं, समझ लिए हैं, नकल न करने का प्रयास कीजिए, समझकर हल करने का प्रयास कीजिए। यह गणित है, गणित में जितना अभ्यास करेंगे, जितना समझेंगे वही काम देगा। सवालें बदल जाएंगी तो भी हम कर सके, हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए। देखेंगे तो ये 4 सवालें 5 सवालें तो आप हल कर लिए, लेकिन सवाल पलट गई, बदल गई, तब आप फंस सकते हैं। इसलिए केवल उतारने का प्रयास नहीं, केवल कॉपी में लिखने का प्रयास नहीं, केवल नोट्स को व्यवस्थित करने का ही प्रयास नहीं, आपको इन सभी बातों को समझना भी है, जिससे सवाल बदल भी जाए तो भी हम कर सकें, ऐसा आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं कह रहा था 360 का पहाड़ा आपको मालूम होना चाहिए। 360 में 1 का गुणा किए 360 आता है, 2 से गुणा करेंगे 720 आता है, 3 से गुणा करेंगे 1080 आता है, 4 से गुणा करेंगे 1440 आता है, 5 से गुणा करेंगे 1800 आता है। ये आपको याद होना चाहिए। 1 से गुणा किए 360, 2 से गुणा किए 720, 3 से गुणा किए 1080, 4 से गुणा किए 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14, 1440, 1440, 5 से गुणा करेंगे 1800 आएगा। कैसे? 5 0 हम 0, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18। आगे का भी कर सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? चलिए, जरूरत क्या है? जब मैं 1140 लिख रहा हूं तो आपके मन में आ जाए कि यह 360 से ज्यादा वाली बात हो गई, तो 360 में कहां जाके रुकना आपको, वो ये बताएगा। 1140 किसके नजदीक है? 1140 किसके नजदीक है? इस पूरी टेबल में आप कहेंगे 1080 के नजदीक है।
तो हम क्या लिखें, 1080 कैसे मिलता है, 1080 कैसे मिलता है, और वही क्यों, क्योंकि यह जो कोण है वह 1080 के नजदीक है, इसलिए केवल चर्चा 1080 की है। कैसे मिलेगा, 360 में 3 का गुणा करके। तो मैंने आपको बताया था एक सूत्र, n गुणित 360 प्लस थीटा। तो 1080 के नजदीक होने के कारण उसी की चर्चा है। कैसे मिलेगा, 3 गुणित 360। ऐसा करने से आप कितने कोण का मान प्राप्त कर चुके हैं, 1080 का कितना घट रहा है, 60 अंश घट रहा है। तो 3 गुणित 360, 1080 हो गया, 60 घट रहा है, तो वही 60 जोड़ दे तो बात पूरी हो जाए। और जितने भी चक्कर लगाएंगे, चक्कर माने 360 अंश, चक्कर लगाएंगे, फिर चक्कर लगाएंगे, तीसरा चक्कर पूरा हुआ, फिर जो भी जाएगा आप पहले वाले में पढ़ने वाले। मतलब कितने भी चक्कर लगाओ 360 के हिसाब से, कितने भी चक्कर लगाओ, आप जाओगे किस चतुर्थांश में, आप जाओगे फर्स्ट चतुर्थांश में, जहां पर सभी पॉजिटिव चिन्ह प्राप्त करते हैं, है ना। तो 1140 360 से ज्यादा है, इसलिए उसके पहाड़े पर गए, 1080 के नजदीक है। 1080 कैसे मिलेगा, 3 गुणित 360 से। कितना कम पड़ रहा है, कम ही पड़ रहा है, कितना, 60 अंश, तो उसको हमने लिख लिया। तो किस चतुर्थांश में गया, क्यों, सबसे पहले दो ही चीज तो देखते हैं, एक पहले नंबर पर चिन्ह है, फिर परिवर्तन है। तो चिन्ह तो चूंकि यह घूम गया, 360 से घूम के फिर गया है कहीं पर, तो पहला चतुर्थांश हुआ, वहां सबको प्लस, न तो 90 है न तो 270 है, इसलिए सेक का सेक रहेगा। कौन सा कोण जोड़ा जा रहा है, 60 अंश, तो सेक 60 अंश, जिसकी वैल्यू अगर आपको टेबल याद है, ध्यान है, तो आप जान जाएंगे। अच्छा, मुझे भी सेक 60 की वैल्यू नहीं याद है, मैं cos 60 की वैल्यू याद किया हूं, 1/2। जब मुझे सेक का पूछता है तो मैं cos का पलट देता हूं, cos 60 की वैल्यू 1/2, सेक 60 की वैल्यू 2। ठीक है ना। जैसे ये तो एक सवाल हो गई, मैं इसी में एक सवाल आपको और जोड़ूं, मैं कहूं आप बताइए, 10 मान लीजिए 1410 अंश, ऐसा किसी ने कहा, 1410 अंश, ठीक है ना। 1410 किसके नजदीक है, 1440 के। कैसे पहुंचेंगे आप वहां तक, 1440 तक ही कैसे पहुंचेंगे, तो 4 गुणित 360 से। तो जब 4 गुणित 360 किए तो कितना हो गया, 1440 हो गया, है कितना, 1410। आप तो ज्यादा चले गए, इसका मतलब घटाना पड़ेगा। 1440 पहुंच चुके हैं, इससे 30 ज्यादा हो गया है, इसलिए वही 30 माइनस करना पड़ेगा, जिससे हम वहीं पर रहें। तो 4 गुणित 360 ही क्यों किए, क्योंकि जो कोण है वह 1440 के नजदीक है, जो 4 गुणित 360 को गुणा करने से मिलेगा। लेकिन ऐसा करने पे 1440 हो गया, 1440 और 1410 में कितने का अंतर है, 30 का। हम आगे बढ़ गए हैं, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। कितना आगे बढ़े थे, 30 आगे बढ़े थे, तो वही माइनस करना पड़ेगा। जोड़ते हैं तो 360 पर आप प्लस अगर है तो आप जाते हैं फर्स्ट में, और अगर 360 माइनस हो जाए तो आप किस चतुर्थांश में चले जाएंगे, फोर्थ में। ये सोचिए कि चक्कर हो गया, और अगर आपका चक्कर फिर से बढ़ा तो फर्स्ट में एक घटना है, और दूसरी घटना है ये कि आपने चक्कर तो पूरा किया, लेकिन आप अभी इससे कुछ कम रह गए, यहीं पे रह गए, तो आप हो गया, आपका चतुर्थांश हो गया चौथा। तो चक्कर कंप्लीट है, तब कुछ जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट में, और अभी चक्कर पूरा नहीं हुआ बल्कि कुछ घटा रहे हैं तो फोर्थ में।
ठीक है ना। तो ये जो कोण है, चूंकि घटाने से मिल रहा है 360 प्लस नहीं है, माइनस है, तो पहले पर नहीं पहुंच पाएगा, चौथे में कौन प्लस रहता है? तो ASTC रूल कहता है कि जो चौथा चतुर्थांश है उसमें कॉस और उसका उल्टा सेक प्लस रहते हैं, बाकी सब माइनस। तो चिन्ह तो इसको माइनस मिलने वाला है। 90-270 की चर्चा नहीं है, इसलिए tan में जो जोड़ाया घटाया जाता है वही आता है। tan 30 का मान टेबल में लिखवाया था हमने, और आपको याद भी हो गया होगा, 1/3 माइनस तो उसके चतुर्थांश ने दिया। अब ये तो 360 से ज्यादा के कोण थे। एक यह भी है सवाल जिसमें माइनस थीटा की चर्चा होती है। माइनस थीटा कहां पड़ता है? तो जिन्हें पिछले 3 वीडियो देखने का अनुभव है वो जानते हैं कि जो माइनस वाला कोण है, माइनस कोण चौथे में पड़ता है, ठीक है ना। तो माइनस वाला जो कोण है वो किसमें पड़ता है? चौथे में। और आप देखेंगे कि ये जो 4 सवालें लिखी हैं सब में माइनस का चिन्ह है। ध्यान क्या देना, ध्यान हमेशा रखिएगा, सबसे पहले चिन्ह देखना, फिर क्या देखना? परिवर्तन देखना। बार बार उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं। तो अगर मैं देखूं इन चारों के लिए, ठीक है ना, तो सब में माइनस का कोण है कि नहीं है? सब में माइनस का कोण है, इसलिए सभी कोण किस चतुर्थांश के हैं? चौथे के। चौथे में कौन प्लस रहता है? चौथे में केवल कॉस और उसका उल्टा सेक, यही प्लस रहते हैं। मतलब कॉस वाला तो प्लस लेगा और सबको कौन सा चिन्ह मिलने वाला? माइनस का चिन्ह। तो माइनस का कोण ही चौथे में है, चौथे में कॉस बस प्लस रहता है और बाकी सब क्या रहते हैं? माइनस। सबका चिन्ह तय हो गया। फिर परिवर्तन होना नहीं है, क्यों? न तो अभी 90 दिख रहा है, न तो 270 दिख रहा है, इसलिए परिवर्तन तो होगा ही नहीं। tan रह जाएगा, यहां भी tan में, कॉस में और साइन में जो कोण था वह कोण रह जाएगा। 60 अंश, 225 अंश, 765 अंश, 1740 अंश। दो ही लोग हैं जो अंदर वाले कोण के माइनस को सोख लेते और शोषित कर लेते हैं। कॉस अपने अंदर के माइनस को सोख लेता है, बाकी सब बाहर कर देते हैं। कॉस और सेक में पावर है कि वो अगर अपने अंदर कोई कोण माइनस में है तो उसके माइनस को सोख लेते हैं और उसे प्लस का चिन्ह दे देते हैं। कॉस और सेक। बाकी सब क्या करते हैं? बाकी सब उस माइनस को बाहर फेंक देते हैं, पचा नहीं पाते हैं। कॉस सेक पचा लेते। चलिए, तो इसकी बात क्या पूरी हो गई? हाँ, tan 60 की वैल्यू होती है करड़ी में 3, इसकी बात तो अब पूरी ही हो गई। जरा इसको देखें, 225 का क्या मान आपको मालूम है? नहीं मालूम तो इसका मतलब अभी हमको कुछ और करना पड़ेगा। क्या? ऐसा मान आना चाहिए, ऐसा हमारे आंसर इस रूप में सजे होने चाहिए। मान होना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए। तो 225 को कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखें? 180 प्लस 45, ठीक है ना। किस चतुर्थांश में? 180 से ज्यादा। 180 से ज्यादा किसमें पड़ता है? 180 से ज्यादा तीसरे में। तीसरे में अब मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये कुछ नई बात कहेगा। तो तीसरे में कैसे जाने 180 से ज्यादा है? तीसरे में पड़ेगा। अच्छी बात है कि प्लस का चिन्ह मिल गया। 180 है इसलिए tan का tan ही रहेगा, परिवर्तन नहीं। 45 अंश प्लस माइनस का गुणा माइनस,
tan 45 हो गया, tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए ये हमारा आंसर हुआ 765। अगली सवाल में है कॉस ने अपने अंदर के माइनस को अवशोषित कर लिया, उसके अंदर क्षमता है, उसके ही अंदर नहीं सेक के पास भी यह क्षमता है। तो 765 इस 720 के निकट लगता है, तो क्या करें, 765 को लिखते हैं 2 × 360, तो 2 × 360 से 720 हो गया। अभी भी कुछ कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 45 अंश कम पड़ रहा है। 360 दो बार घूम के कुछ प्लस है, पहले चतुर्थांश में गए, पहले चतुर्थांश में तो सबको प्लस का चिन्ह, 270 90 नहीं है, इसलिए कॉस कॉस में 45 अंश, तो प्लस प्लस का प्लस ही होता है, जिसे लिखा नहीं जाता। कॉस 45 का मान 1/2। हमारी बात पूरी हो गई। ठीक है, इस सवाल को देखिए, 1740 किसके नजदीक लगता है, 1800 के नजदीक लगता है, तो 1800 तक ले जाएं। कैसे पहुंचेंगे, 5 × 360 से कहां पहुंच गए, 1800 में, लेकिन 1800 से ये ज्यादा नहीं है, कम है, कितना कम है, 60 कम है, तो 5 × 360 से 1800 हुआ, 60 घटाना पड़ेगा, जिससे हम लोग 1800 में से 60 घटाएं तो 1740 पर पहुंच जाएं, है कि नहीं। अब देखिए, नई बात होने वाली है, इसलिए एक ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये माइनस का चिन्ह बाहर, हो सकता है यह भी कुछ चिन्ह दे। चक्कर घूम रहा है 360, 5 बार हुआ, लेकिन उससे कुछ कम पर रह जाना पड़ा। घूम कर अगर कुछ बढ़ता तो फर्स्ट में जाते, घूम कर बढ़ता तो प्लस में रहते, फर्स्ट में रहते, और चूंकि घट रहा है इसलिए किस में है, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं। चूंकि 360 के चक्कर पूरे नहीं हुए, कुछ कम ही रह गए, चौथे चतुर्थांश में साइन को मिलेगा माइनस। क्यों, क्योंकि कॉस और सेक के अलावा सब होते हैं प्लस, सॉरी कॉस और सेक प्लस होते, बाकी सब होते हैं माइनस। तो साइन को मिला माइनस का चिन्ह, परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि 90 270 नहीं, साइन 60 अंश, माइनस माइनस इस बार प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, जिसको लिखना नहीं। साइन 60 का मान होता है करणी में 3/2। यह हमारा हो गया फाइनल आंसर। यह टाइप 1 की ही सवालें हैं। मैं कुछ सवालें अभी आपको इस मॉडल में जो आज पढ़ाया हूं उस पर भी दूंगा, तब हम लोग टाइप 2 करेंगे, और उसके बाद हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। आसान है, लेकिन उसी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए मैं कुछ सवाल लिखता हूं, आप लोग सवाल करिएगा। जो कुछ भी मैंने लिखवाया है, कहा है लिखने के लिए, उसको व्यवस्थित तरीके से नोट्स में लिखते जाइएगा। 3 ही सवालें दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। सबसे पहले आपको tan 900 अंश का मान निकालना है, ठीक है। उसके बाद cos आप निकालिए माइनस में 1025 अंश, 1025 नहीं, आप लोग उसे कर लें 1125 अंश, और अंतिम भाग मैं आपको दे रहा हूं साइन 1140 अंश। ये सवाल है, ठीक है। 3 सवाल हैं, करिएगा। हम लोग टाइप 2 पे चर्चा करेंगे। टाइप 2 आसान है, सवाल है उसमें बहुत बनती हैं, आगे भी भविष्य में भी कहीं ना कहीं उसका उपयोग प्रयोग होने वाला है, तो हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, वो वीडियो उसी पर आधारित रहेगा। आज की बात यही समाप्त करते हैं।
ठीक है, अपना ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए लिखिए, जितने सवाल किताब की कर सकते हैं करिए। आज की बात यही समाप्त। धन्यवाद।